क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? कल रात जो हुआ दोस्तों, उसने पूरी दुनिया के नक्शे को हिला कर रख दिया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर वो हमला कर दिया है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लेकिन खबर सिर्फ बम धमाकों की नहीं है, खबर इससे कहीं बड़ी और खौफनाक है। ईरान के सबसे ताकतवर इंसान सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران शहद शाही गवाराय शहादत रा नूशिदन। अब सवाल ये नहीं है कि युद्ध कब रुकेगा, सवाल ये है कि क्या अब खाड़ी देशों में बसा हर भारतीय सुरक्षित है, और सवाल ये भी है कि क्या भारत में पेट्रोल अब 200 से लेकर 250 रुपए प्रति लीटर होने वाला है। दोस्तों, अगले 5 मिनट में हम इस महायुद्ध की वो परतें खोलेंगे जो आपको न्यूज चैनल में नहीं दिखेंगे और नहीं आप देखे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा और साफ संदेश दिया है कि ईरान के मिसाइलों उद्योग को, मतलब जिस जगह पर उनकी मिसाइलें बनती है, उसको हम जड़ से मिटा देंगे। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. तेहरान से लेकर इस्फहान तक हर तरफ आसमान से आग बरस रही है। यह कोई एक दिन की स्ट्राइक नहीं है दोस्तों, बल्कि एक लंबा चलने वाला पूर्ण सैन्य हमला है। मतलब थल सेना, वायु सेना और नौसेना का इस्तेमाल करके किसी दूसरे देश या क्षेत्र पर बड़े स्तर पर आक्रमण करना है। ईरानी स्टेट टीवी ने भारी मन से घोषणा की है कि खामेनी अब नहीं रहे, उनके साथ उनके परिवार के कई सदस्य और टॉप मिलिट्री कमांडर्स भी मारे गए हैं। हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران शहद शाही गवाराय शहादत रा नूशिदन। ईरान में 40 दिन की शोक है, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि बदले की आग है। दोस्तों, ईरान चुप नहीं बैठा है, उसने शुरू किया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। ईरान की मिसाइलें अब सिर्फ इजराइल पर नहीं बल्कि यूएई, कतर और कुवैत जैसे इलाकों पर भी गिर रही है। दुबई में धमाके हो रहे हैं और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े पर सीधा हमला हुआ है। सबसे डरावनी बात पता है दोस्तों आपको क्या है? 27 अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लेकिन इस बार मिसाइलें सैन्य ठिकानों के साथ साथ एयरपोर्ट्स और रिहायशी इलाकों पर भी गिर रही है। युद्ध अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है, क्योंकि ईरान साफ कह रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। जब तक हमारा दिल ठंडा नहीं होता है, तब तक हम इस युद्ध को नहीं रोकेंगे।